हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल सैम्पलिंग। राइट, ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, अगर आप कहीं भी कोल से रिलेटेड जॉब के लिए जा रहे हैं, जॉब करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। राइट, तो क्या होता है, जनरली देखा जाए तो कोल इंडिया वाले अलग अलग ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से क्या करता है, कोल भेजता है पावर पार्टी को। तो उसके लिए अलग अलग क्या करता है, यूज करता है वाहन, जैसे कि रेक का यूज करता है, कहीं कन्वेयर बेल्ट का यूज करता है, कहीं साइलो का यूज करता है, कहीं स्टॉक से देता है, कहीं शिप से बोले तो समुद्र मार्ग से भेजते हैं। तो उन सबका हम क्या करने वाले हैं, सैम्पलिंग करने वाले हैं। तो आज हम प्योरली किसका बताने वाले हैं आपको, वेगन का बताने वाले हैं या रेक का। तो आज हम केवल रेक का ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम सबको एक साथ बता देंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हम क्या सोच रहे हैं कि एक एक वीडियो सबके लिए हम सेपरेट सेपरेट बनाएंगे। अगर ओवरऑल आपको देखना है तो हमारा कोल सैम्पलिंग का देख सकते हैं, जिसको 19,000 लोगों ने देख चुका है। राइट, इसका मतलब क्या है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले कई लोग कमेंट कर रहे हैं कि बॉक्स क्या होता है। बॉक्स बोले तो BOBR क्या होता है, NS बॉक्स क्या होता है, ये सब के बारे में हम क्या करने वाले हैं, आपको सबसे पहले हम बता देते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा, सबसे पहला टाइप्स ऑफ वेगन। हमारा पहला टॉपिक क्या हो गया, टाइप्स ऑफ वेगन। वेगन के प्रकार, मतलब जो जिसमें से कोल लोड होता है उसका क्या क्या नाम है। राइट, कितने प्रकार का वेगन में कोल लोड होता है, जिसका हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, BOBR, जो कि क्या है, बहुत फेमस है, BOBR। राइट, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, बॉक्स एन। राइट, और तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, NS बॉक्स। ये तीन टाइप के मेनली क्या होता है, बॉक्स होता है, जिसमें से क्या होता है, लोड होके कोयला एक ही जगह से दूसरी जगह जाता है। ये तीनों का काम बता दूंगा, तीनों को अनलोडिंग कैसे करते हैं ये बता दूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला BOBR। BOBR का फुल फॉर्म क्या होता है, इसी को हम हॉपर बोलते हैं। ठीक है, हॉपर भी बोल देते हैं, याद रखिएगा, कहीं बोल देंगे हॉपर भी बोलते हैं तो वो भी सही है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, हॉपर बोलते हैं। मैं इस BOBR का थोड़ा सा वीडियो यहाँ फोटो दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, BOBR बक्सा बोलते हैं। तो क्या होता है BOBR का सबसे पहला फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बोगी ओपन बॉटम। ठीक है, बोगी ओपन बॉटम रैपिड अनलोडिंग। ये क्या होता है, ये हमारा, ये डिस्चार्ज भी बोलते हैं, अनलोडिंग या डिस्चार्ज दोनों एक है। मतलब जितना स्पीड से, बहुत स्पीड से क्या होता है, बॉटम से खुल के क्या होता है, ये कोयले को खाली करता है। मतलब ट्रेक हॉपर में ये क्या होता है, ये कहीं भी पावर प्लांट रहता है, वहाँ ट्रेक हॉपर लगा रहता है, उसमें से जाता है और उसके बाद एक अर्थिंग रहता है। अर्थिंग जैसा उसको टच करता है तो पूरा क्या होता है, उसका जो ओपन होता है बॉक्स, 10-10 का या 20 का जो लेयर में रहेगा, वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। और फिर कोयला क्या होता है, बहुत स्पीड से क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। इसीलिए इसका यूज जब बहुत ज़्यादा कोयले की ज़रूरत पड़ता है पावर प्लांट में, तो इसका यूज ज़्यादा करते हैं। जैसे कि कोई NTPC है, NTPC कहीं एक ही साइडिंग से ला रहा है तो क्या करता है, वो BOBR को ही प्रीफरेंस देता है। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, BOBR। बोगी ओपन बॉटम, मतलब बॉटम में खुलता है, रेपिड डिस्चार्ज, इसको याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है हमारा, बॉक्स एन। एन जहाँ रहेगा वहाँ क्या होता है, एयर ब्रेक बोलते हैं, एयर ब्रेक रहते हैं। ठीक है, वो एयर ब्रेक की वजह से ही उसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, बॉक्स ओपन, इसको ओपन बॉक्स भी बोलते हैं। क्या होता है, ये वेगन टिपलर में जाता है, इस पूरा इंडिविजुअल जो वेगन रहता है उसको क्या करता है, इसको उठा देता है। जैसे हमारे पास ये वेगन है, ऐसे 60 वेगन रहेगा। राइट, इसको क्या करता है, पूरा वेगन टिपलर रहेगा, वो पूरा उठा के क्या करता है, पलट देता है। पलटने से क्या होता है, उसमें हमारा कोल क्या है, अनलोड हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद NS बॉक्स, ये क्या होता है, ये हाई साइड में रहता है, इसका साइड बहुत क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है, इसलिए इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। जनरली थोड़ा सा दूर जाने के लिए इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन इसमें सैम्पलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि ये दोनों में चढ़ने के लिए बहुत ईजी होता है, इसमें थोड़ा सा चढ़ना मुश्किल होता है। फोटो में आप देख सकते हैं, बहुत क्या होता है, इसका परत चिकना रहता है और ऊंचा रहता है। राइट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तीनों टाइप का बक्सा हो गया, BOBR, ओपन बॉक्स, बॉक्स एन बोलते हैं इसको, और NS बॉक्स। इसके लिए बहुत मेरे पास कमेंट आए थे, इसके लिए मैं इसको पहले बता दिया। राइट, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो मेनली आपको अगर कोल से रिलेटेड अगर बक्सा देखने को मिलेगा तो आपको ये तीन ही मिलेंगे। ये चौथा अभी तक हमने नहीं देखे हैं। ठीक है, और यूज भी नहीं है चौथा का। ठीक है, तो मेनली क्या होता है, तीन ही होता है। ये तीनों ही आपको समझना है, ये तीनों के ऊपर ही हमको क्या करना है, सैम्पलिंग करना है। राइट, तो उसके लिए अलग अलग मेथड है। मेथड बोली तो हमारे पास रूल है। ठीक है, उस रूल को मैं बताता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक,
तो ये हमारा पहला टॉपिक क्या हो गया, टाइप्स ऑफ वेगन, कंप्लीट हो गया, राइट। अब हमारे पास रूल होता है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए हमारे पास क्या होता है, रूल होता है। जैसे आप जोड़ते हो तो जोड़ने का भी एक क्या होता है, नियम होता है। दो और दो 4 होता है, लेकिन वो किसके लिए हो, कुछ ना कुछ उसमें रूल लगा है, इसलिए वो 4 हो रहा है। इसीलिए हम कौन सैम्पलिंग कर रहे हैं तो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास 2 रूल है। 2 रूल का नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहला हमारे पास है FAC, ठीक है, और दूसरा होता है IS, ठीक। ये 2 रूल है, ये दोनों रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास जो सैम्पलिंग करते हैं वो प्रक्रिया होता है। और कहीं कहीं पे कुछ ज़्यादा क्राइटेरिया बढ़ाना रहता है तो एक और चीज़ होता है MOU, ठीक है। इसको 2 लोग मिलके बनाते हैं या ट्रायल पार्टी 3 लोग मिलकर इसको क्या करते हैं, बनाते हैं, जिसमें कुछ नया मॉडिफाई, ये दोनों से बाहर अगर कुछ जोड़ना है, FAC से कुछ जोड़ना है या IS के बाहर से और जोड़ना है तो उसको हम MOU बोलते हैं। तो हम बताया जाए तो FAC का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, राइट। फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, राइट। और दूसरा क्या होता है IS इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये हम इसको यूज कैसे करते हैं, तो इसका सैम्पलिंग के लिए हमारे पास क्या है, IS 436 पार्ट 1, इससे हम क्या करते हैं, इसमें सैम्पलिंग का दिया हुआ है, ठीक, ये हो गया। और FAC क्या है, फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट, राइट, इसके दिया हुआ है। और इसी के द्वारा हमको क्या मिला है, IS में ही हमारा एक रैंडम टेबल होता है, राइट। इसमें ही एक क्या होता है, रैंडम टेबल होता है, इसको भी आपको समझना है, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा ये 2 रूल बहुत जरूरी है, FAC IS दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है, FAC में पूरा दिया हुआ है, IS में दिया हुआ है, और दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। याद रखिएगा, अगर आप कहीं भी सैम्पलिंग करवाएंगे FAC में 10%, ठीक है। FAC में अगर आपको FAC बाई FAC के द्वारा आपको सैम्पलिंग कराना है तो 10% कराना है, और IS के द्वारा कराना है तो कितना कराना है आपको, 25%। ये बात को आप याद रखिएगा, मैं आगे प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, रूल, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये रूल जरूरी है। अच्छा, MOU, यहाँ पे MOU क्यों जरूरत पड़ा, जैसे कि क्या होता है, सेल का साइज होता है। अब सेल का साइज जहाँ हम सैम्पलिंग कर रहे हैं वहाँ पे सेल का साइज ओवर आ गया, तो उसको हटाना कैसे है, इसके बारे में क्या होता है, यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। ट्रायल पार्टी में पावर या फिर कोई भी पार्टी जो सैम्पलिंग करवा रहा है, हो सकता है गवर्नमेंट हो सकता है प्राइवेट हो, ठीक है। और दूसरा होता है एक सेलर, एक परचेसर, और दूसरा जो सैम्पलिंग करवा रहा है। वो तीनों के बीच में क्या होता है, एक समझौता होता है जिसके तहत इसको बनाया जाता है। दोनों बताते हैं कि हम इस साइज को सेल को रखने वाले हैं, इस साइज के सेल को हम फेंकने वाले हैं। अब वो सेल कैसे आएगा उसके बारे में आपको बताएंगे आगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, रूल, ठीक है। रूल को आपको याद रखना है, FAC IS का क्या हो जाएगा, पार्ट 1 है ना, ठीक है, 436 पार्ट 1, ठीक। इसमें एक रैंडम टेबल है, रैंडम टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, ठीक है। रैंडम टेबल में आप देखिएगा तो 1 से लेकर 100 तक कहीं भी रीअरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। 1 से लेकर 100 गिनती दिया है, उसी को हमको क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद हमको सैम्पलिंग करना है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया। तीसरा हम देखते हैं क्या चीज़, अब वेगन के लिए तीसरा हम देखते हैं FAC में, थोड़ा सा FAC की बात करते हैं। तीसरा टॉपिक क्या हो जाएगा, FAC। अब हमारे पास जैसे वेगन देखते हैं तो 60 वेगन रहता है, ठीक है। ऐसे मिला के क्या होता है, ये वेगन है, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या रहेगा, लगातार 60 रहेगा। हम एक को क्या बोलते हैं, एक डिब्बा को हम एक वेगन बोलते हैं। ये एक डिब्बा को हम क्या बोलेंगे, वेगन बोलेंगे, राइट। अगर पूरा हमारे पास 60 डिब्बा है, 60 वेगन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक रेग बोलते हैं, राइट। 60 वेगन है उसको हम क्या बोलते हैं, एक रेग बोलते हैं। जो पूरा 60 डिब्बा का एक लेयर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक उसको हम बोलते हैं रेग बोलते हैं, राइट। तो अब सैम्पलिंग लेना कैसे कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा रूल बता देता हूँ, फिर हम सैम्पलिंग कैसे होगा इसके बारे में आपको बताएंगे, राइट। तो जैसे देख रहे हैं IS 436 पार्ट 1 में क्लियरली दिया हुआ है, राइट। उसमें क्या दिया हुआ है, अब हमारे पास FAC में दिया हुआ है। FAC में क्या दिया हुआ है, 1 से लेकर अप टू बोला है, ठीक है। 1 से लेकर मानेंगे उसको 30 तक। अगर कोई भी क्या रहेगा हमारे पास, वेगन रहेगा, तो उस कंडीशन में हमको कितना सैम्पलिंग करना होगा, कितना सैंपल उठाना होगा, 4 सैंपल, ठीक है। 31 से लेकर हमारे पास अगर 50 डिब्बा है या वेगन है तो उस कंडीशन में हमको 5 सैंपल उठाना होगा। अगर हमारे पास 51 से लेकर अबव तक रहेगा,
तो हमको कितना उठाना पड़ेगा, 6। ये गुरु मंत्र है, आप इसको रट लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए, अगर 1 से लेकर, एक सिंगल वेगन है, अगर 1 है या 30 है तो भी आपको 4 लेना है, राइट। अगर आपके पास 31 है, 31 से लेकर 50 है तो आपको 5 लेना है। अगर आपके पास 51 से लेकर और अधिक है, 60 हो सकता है, 62 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको 6 लेना है। अब ये कहाँ से आएगा उसको देखते हैं, राइट। तो सबसे पहला हमारे पास अगर 1 आया तो भी 4 लेना है, 2 आया तो भी 4 लेना है, 3 आया तो भी 4 लेना है। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे, तो डिवाइड हम किस लिए करेंगे, एफएससी से उठा रहे हैं तो 10 से उसको क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल देंगे, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास 30 बक्सा आता है, 30 बक्से का हमारे पास क्या है, पूरा वेगन है, ठीक है। 30 बक्से का एक रेक है, उसको हमको सैंपल उठाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। हमको मालूम है ये दिया हुआ है, अगर 1 से लेकर कितना आ रहा है, हमारे पास 4 आ रहा है, तो 4 तक उठाने के लिए क्या करना होगा, हमको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ रहा है, 7 चौक 28, ठीक है। ये आ रहा है 4 सत्ते 28 हो रहा है। अब बच रहा है कितना, 2 बच रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, 2 बचा है तो हमको सबलाट बना रहे हैं, ये हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं, तो सबलाट बनाने के लिए। उसी से हमको क्या करना है, सिंपल उठाना है। तो सबलाट बनाने के लिए हमारे पास 2 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। 2 हमारे पास क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा है, 28 हो रहा है, 2 शेष बच रहा है। तो उसकी कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 2 रहेगा 7 7 और 2 हमारे पास रहेगा 8 8 का, ठीक है। तो ये 7 दूनी 14 हो गया और ये 16, तो हमारे पास कंडीशन कितना हो गया, 30 हो गया। तो सबसे पहले अगर आपको सबलाट बनाना है तो आपको पहले डिवाइड करना होगा। 4 से डिवाइड किया तो 7 7 आया, और 2 मैंने पीछे का जो आपको एक्सपेरिमेंट करना है, कम या ज़्यादा करना है, पीछे से करना है, सामने से आपको नहीं करना है, राइट। तो हमारे पास क्या हो गया, 7 7 फिर 8 8, इस प्रकार से आपको सिंपल उठाना है। अब इन द सेंस 7 7 कैसे होगा, आपको मैं एक सबलाट बना के दिखा देता हूँ। 4 सबलाट बनेगा तो कैसे बनेगा, जैसे कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 7, 8 से लेकर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 14, ये 7 7 का 2 हो गया। अब हमको 8 का चाहिए, तो ये हमारे पास 15 हो जाएगा और ये 23 तक, ठीक है। और ये 24 हो जाएगा, 24 से लेकर हमारे पास क्या हो जाएगा, 30 तक, ये 22 और ये हो जाएगा 23, ठीक है। इस प्रकार से हमको क्या करना है, सिंपल उठाना है। अब 1 से लेकर 7 वेगन में कहीं भी आपको रैंडम टेबल के अकॉर्डिंग देखना है, फिर आपको लेना है, ठीक है। फिर 8 से लेकर 14 में दूसरा हो जाएगा। मान लो मैं देखता हूँ हमारे पास मैं कितना ले लिया, 5 ले लिया, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, राइट। 5 ले लिया, फिर इसमें से मैं कितना ले लिया, 9 ले लिया, फिर इसमें से मैं कितना ले लिया, 17 ले लिया, फिर इसमें से मैं 25। तो इस प्रकार से ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा रैंडम हो जाएगा। इसी के अकॉर्डिंग मेरे को सिंपल उठाना है, राइट। ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास 1 से लेकर 30 रहेगा तो 4, 31 से लेकर 50 रहेगा तो 5, और 51 से लेकर अबव तक रहेगा तो 6। अभी डबल ग्रेड भी आएगा, ग्रेड डबल कैसे होता है इसके बारे में भी बताएंगे, तब ये आपको ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। डबल ग्रेड की कंडीशन में ही आपको ज़्यादा थोड़ा सा याद रखना है। तो सबसे पहले अगर ये किस में दिया है, एफएससी में दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। और ये सबलाट भी बनाना है। एफएससी में अब 10% हमको सैम्पलिंग करना है। एफएससी में 10% सैम्पलिंग कैसे करना है, आप कैसे पता चलेगा आपको, तो हमारे पास कितना वेगन रहता है, देखते रहिएगा, 60 वेगन रहता है, राइट। और हमको 10% निकालना है, तो 10% के लिए क्या करते हैं, ये ठीक है। 60 रहता है तो यहाँ से एक जीरो गया, यहाँ से एक जीरो गया, यहाँ से यहाँ से। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 सैंपल उठाना है। 6 सैंपल उठाना है, कितना सबलाट से, 6 सबलाट रहेगा। ये सबलाट बोल लो या 6 सैंपल उठाना है, इतना रहेगा, ठीक है। अब 6 सबलाट रहेगा तो 6 सबलाट कैसे कैसे बनेगा देखते रहिएगा। 1 से लेकर 10 तक कितना हो जाएगा, 1 रहेगा। 11 से लेकर 20 तक हमारे पास कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। 21 से लेकर हमारे पास 30, तीसरा हो जाएगा। 21 से लेकर हमारे पास क्या हो जाएगा, 40, ये कितना हो गया, चौथा। और 41 से लेकर 50 तक, ये पांचवा। 51 से लेकर 60 तक, ये कितना हो जाएगा, छठवा। अब इसमें मेरे को एक रेंडम निकालना है, रेंडम आपको निकाल के बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कितना ले लिया, मान लो 10, ये रेंडम है, एक्चुअल रेंडम है, याद रखिएगा। 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, और उसके बाद 46 और हो जाएगा 52। ये हमारा क्या है, एक रेंडम है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, निकालना है। एक रेंडम निकला हुआ है। अब देखिएगा, 1 से लेकर 10 तक हमने 10 लिया, 11 से लेकर 20 में हमने 11 लिया, 21 से लेकर 30 के बीच में हमने क्या लिया है, 21 लिया है, राइट। और 31 से लेकर 40 तक हमने 31 लिया है। 41 से 50 के बीच में 46 लिया है। 51 से 60 के बीच में हमने 52 लिया है, राइट।
अब आपके मन में आएगा कहीं कोई बक्सा रिजेक्ट है या खाली है, उस कंडीशन में क्या करेंगे। मान लो हमारे पास क्या है 21 है, 21 का अगर बक्सा खाली है तो आपको अभी 20 में नहीं आना है, क्योंकि 20 तो दूसरा रैंडम हो जाएगा, तो आपको डायरेक्ट आगे बढ़ना है, राइट। 21 से लेकर हो जाएगा, हो सकता है 22 हो या 23 हो, इसको लेना है, राइट। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, दूसरा या 10% का मामला है, ठीक। अगर हो सकता है 10 बक्सा खाली हो, 85 हो आपके पास, तो भी 10% कैसे रहेगा, 10% इसमें बैठेगा। देखिएगा ये 50 है इंटू 10, आपके कितना सैंपल उठाना है, 50 बक्सा तक 5 सैंपल उठाना है, 5 सब लाट रहेगा, तो हमारे पास 10 का रहेगा, तो इसको हटा दीजिए, 10 ही रहेगा, तो भी हमको क्या उठाना है, इतना हमारे पास सैंपल हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये ऐसे आपको क्या करना है, उठाना है। अब आईएएस का थोड़ा सा बताता हूँ, 25%, आईएएस का कितना होता है 25%, तो 60 ही वेगन है, ठीक है, ये 100 इंटू क्या हो जाएगा 25, ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 25 एकम 25 चौक और 4 एकम 4 15, 15 वेगन से हमको क्या करना होगा, सैंपल उठाना होगा। इसके लिए सब ब्लाड बनाते हैं, तो सब ब्लाड कितना रहेगा, 4 का रहेगा, राइट। 4 बक्से में एक सैंपल हमको क्या करना होगा, उठाना होगा। तो इसके लिए अगर मैं सब ब्लाड बनाता हूँ तो सब ब्लाड क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 4 तक क्या हो जाएगा, 1 रहेगा, 1, और 5 से 8 हो जाएगा, ठीक है, 9 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 17 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21 से कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, राइट। ये सब में क्या करना है, ये हम जितना मैं बना रहा हूँ ये क्या है, सब लाट है, उस बीच में लेना है, यहाँ से पूरा कितना चला जाएगा, ऐसे करते करते 60 तक चला जाएगा। 56 से हमारे पास लास्ट कितना हो जाएगा, 57 से 60, 57 से 60 हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट जाएगा 15 तक। अगर मैं इसका निकाला हुआ रैंडम बताता हूँ, देखिए ये पूरा निकाला हुआ रैंडम है, तो ये किसके मेथड से है, आईएएस, बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा 15 उठाएं, लेकिन मिनिमम आपको 12 उठाना है। तो रैंडम पहला का बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, फिर दूसरा 7, फिर क्या हो जाएगा 11 13 20 22 25 32 36 38 41 48 52 54 60, ये इस प्रकार से हमारे पास कितना हो जाएगा, पूरा 15 हमारे पास रैंडम हो गया, राइट। सबलाट कितना बना, तो 15 सबलाट बना, कितने का बना, तो 4 में, ठीक है, 4 बक्से का एक सबलाट बना, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा रैंडम हो जाएगा। अगर आपके पास डबल ग्रेड है तो डबल ग्रेड को कैसे उठाएंगे ये भी बताते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं प्रोसीजर बताऊंगा, प्रोसीजर में आपको डायरेक्ट ये सब आपके पास नॉलेज रहेगा, तब आप प्रोसीजर के बारे में जा सकते हैं, राइट। पहले आपको रूल पता होना चाहिए, तब आप जाके क्या करेंगे, सैंपलिंग करवाएंगे। पता चल रहा है आप ऐसे गए, उसके बाद आपको ना रैंडम देने आ रहा है, ना तो आपको कैसे उठाना है ये भी नहीं मालूम है, तो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सा 2 रूल बताया, क्योंकि कोई भी काम क्या होता है, एक रूल के अकॉर्डिंग होता है। हमारे पास रूल आपको रटा जाना चाहिए, एफएसए है, आईएएस 436 पार्ट 1 है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं। उसमें एक रैंडम टेबल दिया हुआ है, एक चार्ट पेपर की तरह, राइट, उसमें 1 से लेकर 100 तक लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपन सैम्पलिंग करते हैं। तीसरा हमारे पास एक रूल रहता है, दोनों दिया हुआ है, दोनों में हो सकता है कुछ भूल गया तो उसको रीमोडिफाई करने के लिए, क्योंकि आप कभी क्या करते हैं, सिर्फ थ्योरी लिख रहे हैं, जब प्रैक्टिकल करने जाओगे तो कुछ समझ आता है, ग्राउंड लेवल में काम करने जाओगे तो आपको पता चलता है कि नहीं, इसमें ये मॉडिफाई किया जा सकता है। उसी को मॉडिफाई करने के लिए ट्रायल पार्टी क्या बनाते हैं, एमयू बनाते हैं, ठीक है। जैसे सेल की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, या सैंपल की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, या कम कर दिया जाए, या ये कुछ भी जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एमयू का यूज करते हैं, राइट। तो एफएसए में दिया हुआ है 1 से लेकर 30 तक, अगर एक वेगन है तो भी आपको 4 सैम्पलिंग करना है अकॉर्डिंग टू एफएसए, राइट। आपके पास 31 से लेकर 50 है तो 5, 51 से लेकर अबाव तक है तो 6, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये मीन है, इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। जो सर्कल बना दे रहा हूँ इसको आपको अच्छे से लिखना है, नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर आप पूरा वीडियो को दोबारा भी देखते हैं या सिंगल भी देखते हैं तो आपको कहीं कोई परेशानी होने वाला नहीं है। आप इंटरव्यू में जाके बढ़िया से क्वेश्चन दे सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है, हम 3 बार एग्जाम इंटरव्यू दिला है, 3 बार क्लियर है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अगर 4 लिए हैं तो 4 सबलाट बना है, अगर 5 सैंपल उठाना है तो 5 सबलाट बनेगा, 6 सैंपल रहेगा तो 6 सबलाट रहेगा, ठीक।
एफएसए के अकॉर्डिंग हम 10% सैंपल लेते हैं, आईएएस के अकॉर्डिंग हम 25% सैंपलिंग लेते हैं। हम निकाल के आपको बता दिए हैं 60 वेगन मिनिमम माने हैं, और इससे क्या किए हैं, निकाले हैं तो 6 आया है, तो 6 सैंपल लेना है। 6 सैंपल किस लेने के पहले हमको 6 सबलाट बनाना पड़ेगा, हर सबलाट से एक एक सैंपल लेना पड़ेगा। सैंपल का केजी वेट हम बाद में बताएंगे, पहले ये आप समझ लीजिए, तब आगे में आपको समझने में बहुत आसानी होगा, राइट। एक एक करके मैं आगे आगे धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कहीं दोबारा आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, राइट। और ये आईएएस मेथड के अकॉर्डिंग है। आईएएस मेथड में हम कितना बनाए हैं, तो 15 हमारे पास होता है, लेकिन इतना टाइमिंग नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए हम टाइम को देखते हुए क्या करते हैं, मिनिमम 12 सैंपल उठना चाहिए, राइट, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये पूरा हमारे पास रैंडम टेबल का बात हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि कैसे उठाना है सैंपल। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक का देखते हैं। तो अब कोल्ड सैंपलिंग स्टार्ट करते हैं, राइट, कोल्ड सैंपलिंग स्टार्ट करते हैं। सैंपलिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सैंपल स्टार्ट करने से पहले आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो हम कोल उठा रहे हैं वो सिंगल ग्रेड का है कि डबल ग्रेड का है, राइट। अब ग्रेड के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए मोटा मोटी। तो G1 से लेकर G17 हमारे पास क्या होता है, ग्रेड होता है, ठीक है। G1 से लेकर G17, G1 का अगर मैं क्या बताऊँ, जिसी भी वैल्यू बताऊँ तो 7000 होता है, किलो कैलोरीफिक वैल्यू, राइट। इसका अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, ये 2300 होता है, ठीक है। अगर इससे ऊपर गया तो कोयला क्या हो जाता है, अनग्रेड हो जाता है। कोयला 4 प्रकार का होता है, ठीक है। इसको याद करने का मैं बहुत सारा वीडियो बनाया है, उसमें मैं पूरा क्या बताया हूँ, ट्रिक बताया हूँ। ट्रिक क्या बताया हूँ, AB हुआ LPW आउट, ठीक। एक साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट आप जनरली सब देखते हैं, लड़का हो या लड़की, आज की जनरेशन में क्रिकेट हमारे लिए बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। तो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर है, और क्रिकेट में एक LPW आउट होता है। अगर ये वर्ड को आप याद रख लिए तो जीवन में आप कहीं नहीं भूलेंगे। आपको अकॉर्डिंग टू कार्बन के पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कार्बन के हिसाब से मैं आपको रटवा देता हूँ। ए से क्या होता है हमारा एंथ्रासाइट, बी से क्या होता है बिटुमिनास, एंथ्रासाइट, बिटुमिनास, ठीक है, लिग्नाइट, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा पीट, जो कि बहुत पुअर होता है। एंथ्रासाइड में सबसे ज़्यादा कार्बन मात्रा होता है 80 से 90%, बिटुमिनस में फिर क्या होता है 70 से 80%, लिग्नाइट में क्या होता है 50 से 80%, और पीट में कितना होता है 40 से 50%। तो ये भी हुए LPW आउट, ठीक। ये मेरा पुराना ट्रिक है, थोड़ा सा इसको आप समझिएगा। तो G1 से लेकर G17 होता है, अभी रीमोडिफाई हुआ है, G18 को भी ग्रेड में लाने वाले हैं, राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर 2000 GCV वैल्यू आता है तो वो ग्रेड के अंदर आने वाला है, राइट। अनग्रेड का मतलब क्या होता है, अनग्रेड में क्या होता है, कोल का कोई क्या होता है GCV वैल्यू नहीं है बट क्या होता है उसको कोल इंडिया ने क्या बोल दिया है उसको, हमारा कोई कोयला क्या होता है अनग्रेड नहीं है करके वो चैलेंज किया है, राइट। पहले का इन्फॉर्मेशन हो गया, राइट, ठीक है। अब आपको साइज उठाना है, साइज क्या रहना चाहिए, ठीक है। सैंपलिंग करने से पहले थोड़ा सा आपको साइज के बारे में बता देता हूँ। आपका साइज, कोयले का साइज कितना होना चाहिए, तो कोयले का साइज मिनिमम देखा जाए तो क्या होता है 250 mm होता है, ठीक है, 150 mm होता है और 100 mm होता है। मेनली 3 ही साइज है, 3 ही साइज का क्या करना है अपन को कोल का यूज करना है। अगर क्रस्ट देता है, देखो ये क्या होता है 250 mm जनरली ये रोड सेल में चलता है। रोड सेल मतलब बोले तो बाई ट्रक, इसको हम आगे बताएंगे। ये क्या होता है, ये दोनों क्या होता है ट्रक में चलता है। ये 100 mm ही क्या होता है वेगन में जाता है, ठीक है। तो 100 mm कोयला का साइज जितना भी बड़ा रहे आपको उठाना है, ठीक है। लेकिन आपका सेल का जो सेल होता है या स्टोन होता है उसको उठाने के लिए आपको एक नियम है, ठीक है, जो फिक्स साइज होना चाहिए। जैसे कि क्या होता है कभी कभी या तो 250 का होगा या तो 100 का होगा। इसमें किसके लिए साइज दिया है, तो सेल के लिए दिया है, याद रखिएगा, सेल और स्टोन के लिए, ठीक है। सेल और स्टोन अगर आपके पास 250 mm अलग अलग जगह में अलग अलग दिया हुआ है, अगर 100 है तो इसको भी देखना होगा, 250 है तो इसको भी देखना होगा, ठीक है। दोनों को आपको देखना होगा कि अगर 100 mm से ज़्यादा है तो सेल को छोड़ देना है, फेंक देना है, राइट। और उसके बाद क्या करना है, स्टोन है तो भी उसको फेंक देना है। अगर 100 से नीचे या 250 से नीचे आ रहा है तो उसको सिंपल में उठाना होगा,
इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। अब सिंपलिंग स्टार्ट करते हैं, तो सिंपलिंग हम एफएसए के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, लेते हैं। एफएसए में कितना है, तो 10% है, ठीक है। 10% का सैम्पलिंग करते हैं। चलिए अब हमारे पास क्या होता है, एक वेगन होता है, ठीक है। वेगन मान लो मैं कितना लिए हैं, हम 1 नंबर का वेगन ले लिए, ठीक है। 6 हमारे पास वेगन है, तो इसमें अब हमारे पास 3 हीप रहेगा। हीप बोले तो ये ऐसा 3 डिवाइड रहता है, ठीक है। इसको आप अपने हिस्से से समझ लीजिए 3 हिस्सा होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, कुछ भी प्रकार मान लीजिए। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ, 2, 3। कई लोग ज़्यादा थोड़ा सा क्या है पर वो रहते हैं, तो उसके लिए A, B, C आप अपने अनुसार कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 है। आप ऐसे आपको देखिएगा 3 उभरा हुआ, जब वेगन लोड करता है तो क्या होता है, 3 अलग अलग हीप बन जाता है। उसी से हमको क्या करना है, सैंपल लेना है। तो एफएसए क्या बोलता है, एफएसए बोलता है कि हम किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट से, मतलब याद रखिए मेरा बात को, किसी भी हीप से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो हमारा सेकेंड रैंडम रहेगा वो बी रहेगा। मतलब मैं तो अब क्लियर बोल दिया, या तो मैं यहाँ से लूँ या तो यहाँ से लूँ, ठीक है। कोई भी हीप से लीजिए, लेकिन सेकेंड क्या रहेगा, हमारा बी रहेगा। या तो मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ तो भी मेरा बी रहेगा, इधर से स्टार्ट करता हूँ तो बी भी रहेगा, ठीक है। तो मान लो मैं क्या उठाया हूँ, एक उठाया हूँ, ए उठाया हूँ, ठीक है। ए उठाया हूँ, मान लो ये मेरा 10 नंबर का रैंडम है। अब 11वां में क्या हो जाएगा, क्या बोला है, आप कोई भी जगह से उठाइए, बी कितना रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, बी ही रहेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब मान लो 21 नंबर का रैंडम है, 21 नंबर का वेगन के पास मैं गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट। और फिर मैं 31 नंबर के पास गया, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, रिपीट होगा, ए हो जाएगा, फिर से ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। फिर से हो जाएगा 31 के बाद मैं क्या देख रहा हूँ, अगर देख रहे हैं 4 हो गया, 46 देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और फिर 52 देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, राइट। ये आपको याद रखना है। ये किस कंडीशन में है, अगर मैं ए से उठाया हूँ तब की कंडीशन में है। अगर मैं सी से उठाता हूँ, वो बोला है कोई भी हीप, कोई हीप का नाम नहीं दिया है, कोई भी एक हीप से उठाइए, लेकिन दूसरा हमारा क्या रहेगा, स्पॉट बी रहेगा। हमारा स्पॉट क्या रहेगा, बी रहेगा। इसको भी आपको समझना है। अगर मान लो मैं सी से उठाता हूँ, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सी, लेकिन दूसरा क्या रहना चाहिए, बी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, फिर ए, फिर से रिपीट करना है आपको। आपको क्या करना है, सी, ये बी, और ये हो जाएगा ए। अब इन दोनों में आपको क्या याद रखना है, आपको दूसरा और पांचवा हमेशा बी ही रहेगा, याद रखिएगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा और क्या हो जाएगा, पांचवा, ये दूसरा नंबर है, ये पांचवा नंबर है, दोनों का क्या हो रहेगा, हीप क्या रहेगा, बी ही रहेगा, ठीक है। ये किसके इसमें दिया हुआ है, तो एफएसए में दिया हुआ है, ठीक। अब इसको डायरेक्ट सिंपल नहीं ले सकते। सिंपल का मतलब क्या होता है, हम एक लार्ज अमाउंट से स्मॉल अमाउंट को हम क्या करते हैं, सिंपल के लिए उठाते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम सिंपल बोलते हैं, राइट। अब ये हमारे पास क्या हो गया, डिसाइड करने का, हम ये डिसाइड कर लिए। अब डिसाइड करने पर क्या करते हैं, इसको हम अब ऐसे डायरेक्ट उठा नहीं सकते, इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा साफ करते हैं। तो साफ करने के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते, उसके लिए हमको एक लैंग्वेज दिया हुआ है। तो इसको क्या करते हैं, 50x50, 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, सरफेस क्लियर करते हैं। कहाँ से, मान लो मैं ये से उठाया हूँ तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। 50x50 क्या किए हैं, 7 किए हैं। फिर क्या करते हैं, 25 इंटू 25 क्या करते हैं, इसको गड्ढा करते हैं। ये थोड़ा सा डायग्राम के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको किससे करना है, स्कूप से करना है, चम्मच से करना है, बेलचा से करना है, आपको हाथ से नहीं करना है। आपको एक छोटा सा भी दाना आपको हाथ से नहीं उठाना है, राइट। आपके पास अगर जितना बड़ा भी इस गड्ढे में जितना भी बड़ा आ जाए कोयला, आपको उठाना है। सेल और स्टोन के लिए ही क्राइटेरिया है 50, 250 और 100 का। उसमें आपको याद रखना है, कोल का साइज जितना बड़ा हो, आपके बेलचे से अगर आपसे जितना बड़ा उठ रहा है उतना को आपको उठाना है। नहीं उठ रहा है तो बात अलग है, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, उठाना है। उठाने के बाद क्या करना है, इसको बेलचे से इतना क्या करना है, क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद अब क्या करते हैं, मान लो हमारे पास ये गड्ढा हो गया, ठीक है, इतना गड्ढा हुआ। इससे हमको मिनिमम 50 kg सैंपल लेना है, मिनिमम है। मैक्सिमम जो सैंपल उठा रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक।
ठीक है, लेकिन मिनिमम हमको 50 केजी अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि हमारे पास वहाँ तो वेट मशीन नहीं है, इसलिए हमको क्या करना होगा, 50 केजी सैंपल उठाना होगा। इसके लिए हमको जो भी हम पॉलीथीन कैरी बैग लेंगे वो एकदम नया होना चाहिए। ऐसा क्योंकि सिंपल का मतलब क्या हो जाएगा, अगर उसमें पहले से अगर डस्ट पार्टिकल है या कोल पार्टिकल है तो हम जो ग्रेड उठाएंगे वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको जो हम कैरी बैग लेंगे वो एकदम नया चाहिए। नया ले लिए, लेने के बाद हमारे पास 50 सैंपल केजी कितना हो गया, सैंपल हो गया। सैंपल लेने के बाद क्या करते हैं, एक हमारे पास सील आता है, ये देखिएगा आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये सील को क्या करना है, उसमें लगाना है, ठीक है। ये सील ऐसा बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। ये सील को क्या करते हैं, फिर अपन इसको लगाते हैं ताकि ये सील एक बार लग गया फिर क्या होता है, दोबारा खुलता नहीं है, ये डायरेक्ट टूट जाता है, ठीक है। ये सेफ्टी पर्पस ये बनाया हुआ है, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से है, इसको लगाते हैं। लगाने के बाद क्या होता है, देखो आपको एक प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं एक सील में, ठीक है। ये सील को क्या करते हैं, फिर ये बोरी रहेगा, बोरी में क्या करते हैं, फिर लगाते हैं। इस प्रकार से लगाना है आपको, देखिए, ठीक है। ये इस प्रकार से लग गया। अब इसको मैं दोबारा वापस खींच रहा हूँ तो खिंचाएगा नहीं, ये डायरेक्ट क्या होगा, ये टूटेगा, ठीक है। ये वापस खिंचा नहीं रहा है क्योंकि इसमें ऐसा क्या दिया है, हुक दिया हुआ है जो वापस इसको खींच नहीं सकते। इसको डायरेक्ट हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। ब्रेक कब करेंगे, जब इसको वेरीफिकेशन कर लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, सील नंबर देखेंगे, इसमें कुछ नंबर लिखा हुआ है, सीरीज बना हुआ है। इस सीरीज को आपको याद रखना है, फिर इसको आराम से तोड़ना है। तोड़ने के बाद क्या करते हैं, सैंपल प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, सैंपल उठाते समय इसको सील करना है, राइट। तो ये हमारा एक जगह के बात हो गया। सेम ऐसी हमको कितना जगह करना है, 6 जगह करना है। पहले ए से उठाना है, बी से, फिर सी से, फिर तीसरा चौथा नंबर हम जैसे लिए हैं, आप पहला और चौथा सेम उठोगा। जैसे ए से लिए हो तो चौथा भी ए रहेगा, सी से लिए हो पहला तो चौथा भी क्या रहेगा, सी रहेगा। इसको आपको याद रखना है। तो हमारा एक पैटर्न चलता है ए बी सी, सी बी ए। ये 2 ही पैटर्न से आप सैंपल उठा सकते हो, तीसरा कोई पैटर्न नहीं बना है तो एमयू बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक वर्ड बताया था, एमयू। आपको अगर बीच से उठाना है, बात चल रहा है अभी, अगर बीच से उठाने की बात होगा, उसके लिए एमयू पास करना होगा, तभी जाके क्या होता है, आप सैंपल वो बीच से उठा सकते हो। बाकी अभी तक ऐसा नहीं है। आपको दिया हुआ है क्लियरली, आपको एक स्पॉट चुनना है, एक हीप चुनना है, उसके बाद आपको बी ही लेना है। उसमें क्लियरली मेंशन है, आप जहाँ से भी स्टार्ट करो, ए से स्टार्ट करो या सी से स्टार्ट करो, बट आपका सेकंड सैंपल बी ही होगा, इसको याद रखिएगा, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया है। ये किसके लिए है, अच्छा आपसे अगर पूछेगा एफएसए में कैसे साफ करके सैंपल लेते हैं, ये एफएसए का है। और कहीं पूछ दे आपको आईएस से सैंपल उठाना है तो आपको सरफेस कितना क्लियर करना होगा, इसको याद रखिएगा, राइट। तो ये मैं आईएस का बताता हूँ। तो आईएस में क्या करना है, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई है, 50/50 करना है, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली ये गलत, मतलब मुश्किल है। 25/25 क्या कर दिए, दोनों क्लियर है। ये एफएसए के लिए है, ये आईएस के लिए है। फिर से इसमें क्या करते हैं, 50/50 का साफ करते हैं, 25/25 गड्ढा करते हैं, तब आप सैंपल लेते हैं। मतलब 2 बार आपको 50/50 क्या करना है, पहले तो साफ कर दिए, फिर 25 गड्ढा कर दिए, फिर से आपको 50/50 क्या करना है, सरफेस क्लियर करना है, फिर 25 सेंटीमीटर गड्ढा करना है, तब जाके आपको क्या करना होगा, आपको लेना होगा। अब मैं सीधा सीधा बोलूँ तो 2 बार उस क्रिया को दोहराना है आईएएस में। ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। केवल आपको एफएसए का पता रहता है, आईएएस का पता नहीं रहता है, इसलिए ये बात को आपको याद से दिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एफएसए में क्या किए थे, आपको 50/50 का सरफेस क्लियर, 25/25 का क्या करना है, गड्ढा करना है। उसी गड्ढे से जो भी आ जाए सैंपल उठाना है। आपको याद रखना है सेल स्टोन का साइज, और सेल और स्टोन दोनों का, कोयला जितना बढ़ा जाए, आपको स्कूप से जितना उठ जाए उतना लेना है। सैंपल मिनिमम 50 केजी होना चाहिए, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और आईएएस में कहीं आया तो 50/50 पहले क्लियर, 25 गड्ढा, फिर से 50 क्या करना है, साफ करना है, फिर 25 गड्ढा, तब जाके सैंपल लेना है, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल हो जाएगा। ये सिंगल ग्रेड के लिए मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कोई डबल ग्रेड का है। डबल ग्रेड कैसे आएगा, मान लो कहीं G10 हो गया, या G10 का कितना हो गया, 30 वेगन हो गया, और G11 का 30 वेगन हो गया, ठीक है। क्योंकि आप कहीं भी ले गए हो, जो वेगन होता है उसका किराया बहुत ज़्यादा होता है, तो आप जो कोल इंडिया वाले रहते हैं खाली तो भेज नहीं सकते, या पावर वाले तो खाली ले नहीं सकते आधा को,
नहीं क्या? ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, उसको पूरा फिल करते हैं। अब कोल इंडिया के पास हो सकता है अलग अलग माइंस है, तो एक माइंस का अलग ग्रेड, एक माइंस का अलग ग्रेड, तो उसको दोनों को क्या करता है, मर्ज करके फिल करता है। मर्ज मतलब एक साथ नहीं करता है, पहला 30 तक एक रेंडम रहेगा, मतलब एक ग्रेड रहेगा, दूसरा 30 तक क्या रहेगा, एक रहेगा। तो दोनों को कैसे लेना है इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। अब हम क्या देख रहे हैं, 30-30 का हमारे पास दो अलग अलग ग्रेड का आया है, राइट। तो उसके लिए हमको क्या बनाना होगा, ये टेबल आपको याद रखना है, 1 से लेकर 30, ठीक है, 31 से लेकर क्या हो जाएगा 50, और 51 से लेकर अबव तक। इसमें क्या हो जाएगा 4, इसमें होगा 5, इसमें होगा 6, राइट। दो ठो अलग अलग एग्जाम्पल एक मैं बता देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगर मान लो हमारे पास 30-30 का आया है, 30-30 का, तो हमारे पास कितना आया है, 1 लाख में अगर 30 रहा तो 4 सिंपल, 1 लाख में 30 रहा तो 4 सिंपल। हमारे पास कितना सिंपल हो जाएगा टोटल, 30 + 30, इसमें 4 लेना है, इसमें 4 लेना है, टोटल अब हमको 8 सिंपल लेना है। याद रखिएगा 8 वेगन में सिंपल लेना है। तो हमने बताया था इसके लिए क्या करना होगा, 30 का सब लाड बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, तो 7 का 2 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा। आपको जो भी मॉडिफाई करना है पीछे में करना है, राइट। अभी आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि मैं पहले इसको बता चुका हूँ। फिर सेम वैसी करना है, जो भी रेंडम रहेगा तो इसको मान लो कितना देना है आपको, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक 4 सिंपल लेना है, राइट। और फिर हमको 31 से लेकर हमको 60 तक अलग 4 सिंपल लेना है। दोनों चरचर का क्या हो जाएगा, 7-7 का हमारे पास एक सबलाड बन जाएगा। इसी से हमको क्या करना है, सिंपल लेना है। और जब सिंपल हम बनाएंगे, इसका जब प्रिपेयर करेंगे तो दोनों को सेपरेट सेपरेट प्रिपेयर करना होगा, राइट। ठीक है, हो सकता है दोनों का क्वांटिटी कितना हो जाए, इसका 2000 हो जाए, इसका भी क्या हो जाए 2000 हो जाए, ये आपको याद रखना है। क्वांटिटी से हमको मतलब नहीं है, 4 सिंपल से मतलब है। ये कितने के लिए है, 30-30 है। अब एक आपको रेयर वाला बताता हूँ, बहुत कम होता है, ठीक है। हो सकता है कितना है, 59 + 1। इस कंडीशन में कितना सिंपल लेना है, 59 वेगन का एक ग्रेड है और एक वेगन का खाली अलग ग्रेड है, ठीक है। हो सकता है कोल इंडिया के पास 58 वेगन का कोयला हो, एक वेगन के लिए नहीं था, दूसरा ग्रेड का था। जो ग्रेड मान लो G11 रेगुलर है, इसको अगर भेज रहा होगा तो इसके पास केवल 59 वेगन था, एक वेगन उसके लिए कमी पड़ गया, तो उसके पास मान लो G12 का क्या था, कोयला था, उसको क्या कर दिया, उसने भर दिया। तो इसके लिए हमको सैम्पलिंग करना है, ठीक है। सैम्पलिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको, अब एक के लिए हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, एक सैंपल रहा तो उस कंडीशन में कैसे लेना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी तक रेयर है, लगा नहीं है, अगर कहीं लगता है तब की बात है, क्योंकि हमारे पास जो रिटर्न में है उसी को आप फॉलो करिए। तो आपके पास 3 हीप है, ठीक है, ए है, बी है, सी है। आपको तीनों हीप से एक एक सैंपल उठाना है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमारे पास तो एक क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन चौथा को मैं क्या बताया था, जो पहला लोगे वही चौथा आएगा। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई क्या करना होगा, एक यहाँ से ले सकते हो, एक यहाँ से लेना, तो एक ही वेगन से चारों सैंपल है, 3 नहीं ले सकते आप, 4 ही लेना है। आपके पास चाहे जितना रहे, उसमें क्या किया है, क्लियरली मेंशन नहीं किया है, अप टू बोला है, अप टू 30, मतलब जितना भी रहे, 1 से लेकर ही मानेंगे उसको, 1 से 30 मानेंगे। तो अगर एक वेगन रहा उसमें भी हमको क्या लेना है, 4 सिंपल लेना है। आपको हमेशा याद रखना है, दूसरा पांचवा पहला चौथा सेम रहेगा। तो पहला हमारा मान लो ए लिए हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, चौथा भी ए रहेगा। मान लो आप सी से स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से, तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, लास्ट सिंपल रहेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपके पास मान लो देखो, अब अच्छा इसमें टोटल कितना सिंपल हो जाएगा, 5, ये 6 प्लस कितना हो जाएगा, ये 6 रहेगा, सॉरी 6 रहेगा, 6 प्लस कितना रहेगा 4, तो टोटल हमारे पास कितना सिंपल है, 10 सिंपल, ठीक है। ये मान लो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये कितना रहेगा, 50 के ऊपर है ना, 50 के ऊपर मतलब हमारे पास क्या रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है। 6 सिंपल रहेगा इसका, 4 सिंपल रहेगा इसका, टोटल 10 सिंपल इसमें हम उठाने वाले हैं, राइट। अगर हो सकता है हमारे पास 50 प्लस कितना हो, 10 हो, 50 + 10 ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें कितना 51, और इसको कर लीजिए 9, राइट, ठीक है। ये कर लीजिए, तब ये पॉसिबल हो जाएगा। 50 करेंगे तो 5 से करना पड़ेगा, ठीक है। 5 और 4 9 ही सिंपल होगा। इस कंडीशन में हमारे पास 10 सिंपल होगा। यही 50 + 10 में कितना हो जाएगा, ये 5, ये प्लस हो जाएगा 4, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 5 सिंपल + 4 सिंपल, टोटल 9। अगर 51 रहेगा तो 6 उठाना है, 50 रहेगा तो 5 उठाना है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, आप मिस्टेक में बिना ध्यान देके इधर आप ध्यान दीजिएगा तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा वेगन का है। आप पूरा वेगन का मेनली अगर जान गए तो बाकी रोड सेल और साइलो कन्वेयर बेल्ट बहुत ईजी है, राइट। अच्छा, अब अनलोडिंग कैसे होता होगा, जैसे BOBR है, यहाँ पे क्या है, मान लो BOBR वेगन में अगर आप कोयला भेज के आप जैसे सैंपलिंग किए हो BOBR से, ठीक है, तो BOBR क्या जाता है, पावर प्लांट में जाता है। पावर प्लांट में क्या होता है, ट्रे खापर रहता है। ट्रे खापर इन द सेंस क्या रहता है, ऐसा एक क्या रहता है, ट्रे खापर बना होता है, उसमें एक जाली नुमा रहता है ऐसा। इसी जाली नुमा में क्या होता है, जाके ट्रे क्या होता है, खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद क्या होता है, एक अर्थिंग, यहाँ पे एक डंडा जैसा रहता है, उसमें अर्थिंग टच करते हैं तो टच करने से पूरा क्या होता है, बॉक्स ओपन हो जाता है। पहले क्या होता था, एक हैंडल जैसे घुमाना पड़ता था। आज के डेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक हो गए हैं, तो सिर्फ ऐसा टच करते हैं। टच करने से पूरा क्या होता है, गैस उसमें से क्या हो जाता है, लीक हो जाता है और पूरा नीचे क्या हो जाता है, खुल जाता है। और फिर से एक बार टच करते हैं तो पूरा फिर वेगन क्या हो जाता है, लग जाता है। ये BOBR की कंडीशन में है। अब हमारे पास मान लो ओपन बॉक्स N आया है, बॉक्स N में हम कोयला भेजे हैं। अच्छा, इसका जो क्षमता होता है वो 60 टन होता है। एक जो बक्सा होता है उसमें 60 टन आता है, इसमें 70 टन आता है, NS बक्सा में 90 टन आता है। अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग कैपेसिटी है, ठीक है। ओपन बॉक्स का थोड़ा सा बता रहा हूँ। ओपन बॉक्स क्या होता है, पूरा वो सेपरेटली जब जाता है, ये इसमें ट्रे खापर में तो खाली हो नहीं सकता, क्योंकि नीचे से नहीं खुलेगा, वो ऊपर से करेगा। ओपन बॉक्स है, उसका नाम ही ओपन है, तो उसको वेगन टिपला है। एक पर्टिकुलर बॉक्स को उठाता है, थोड़ा सांचा जैसा रहता है, उसको पलट देता है ऐसा, ठीक है। क्या करता है, वो पलट देता है। पलटने से क्या हो जाता है, उसका अनलोड हो जाता है। ये तो अनलोड का बात हुआ, और बाकी सैंपलिंग आपको ऐसी करना है, ठीक है। ये हमारा आज का पूरा क्या हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा। इसमें हमने पूरा क्या बता दिया आपको, टाइप्स ऑफ वेगन बता दिए, रूल बता दिए, और किस में कितना लेना है, अगर ग्रेड अलग अलग रहा तो कैसे लेना है, ठीक है। कोयले का प्रकार थोड़ा सा बता दिए हल्का सा। ये इतना आपके लिए सफिशिएंट है वेगन के उसमें। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिए, हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सैम्पलिंग का अलग अलग मेथड को पूरा हम सीरीज चलाएंगे। फिर जैसे स्टॉक का देखेंगे, और साइलो का देखेंगे, और सिप का भी देखेंगे, ठीक है। तो इतना सारा हम क्या करने वाले हैं, अभी सैम्पलिंग का बनाने वाले हैं। तो ये वेगन का सैम्पलिंग, रेक सैम्पलिंग होता है यहीं समाप्त।